नमस्कार दोस्तों। सोचिए, आप सुबह सुबह घर से किसी जरूरी काम के लिए निकले हैं। रास्ता बिल्कुल खाली है, लेकिन तभी अचानक एक काली बिल्ली आपके सामने से रास्ता काट जाती है। अब जरा रुकिए, क्या आप बिना सोचे समझे आगे बढ़ेंगे या फिर कुछ पल ठहर कर किसी और को पहले जाने देंगे? अगर आप रुकते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। हमारे समाज में बहुत से लोग मानते हैं कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो वो दिन खराब जा सकता है, कोई अनहोनी हो सकती है या काम बिगड़ सकता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा कुछ होता है, या फिर ये सब सिर्फ एक मानसिक डर है, एक मान्यता जो हमें बचपन से सिखाई गई है? चलिए आज ज्ञान तंत्र में इसी सवाल का जवाब खोजते हैं कि आखिर काली बिल्ली के रास्ता काटने को हम अशुभ क्यों मानते हैं, और क्या इसके पीछे कोई सच्चाई है या सिर्फ कहानियां और पुरानी धारणाएं। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि काली बिल्ली से जुड़ी ये मान्यता आई कहां से? क्या ये हमेशा से भारतीय समाज का हिस्सा रही है? आइए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। प्राचीन मिस्र यानी कि इजिप्ट की सभ्यता में बिल्लियों को बेहद पवित्र माना जाता था। वहाँ के लोग बिल्लियों को देवी बास्तेट का रूप मानते थे, जो घर की सुरक्षा और शुभता की प्रतीक थी। मिस्र में अगर कोई बिल्ली को नुकसान पहुंचाता था तो उसे अपराध माना जाता था। लेकिन दोस्तों, यूरोप की कहानी अलग थी। मध्यकालीन यूरोप में विशेषकर 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच काली बिल्लियों को चुड़ैलों से जोड़ा जाने लगा। उस समय लोग मानते थे कि काली बिल्ली बुरी आत्माओं का रूप है या चुड़ैलों की साथी होती है। कई जगहों पर यह भी कहा जाने लगा कि रात के अंधेरे में अगर काली बिल्ली दिख जाए तो वो अपशकुन है। इन बातों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था, लेकिन डर और अफवाहें इतनी फैल चुकी थी कि लोग इसे सच मानने लगे। फिर जब अंग्रेज भारत आए तो उनके साथ ये मान्यताएं भी आई। धीरे धीरे ये सोच हमारे समाज में भी घुलने लगी, खासकर शहरों और कस्बों में। लेकिन ध्यान दीजिए, हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों या वेदों में काली बिल्ली को लेकर किसी भी तरह की अशुभता का सीधा उल्लेख नहीं मिलता। यानी जो हम आज मानते हैं वो परंपरा से नहीं बल्कि प्रभाव से आया हुआ विश्वास है, और ये प्रभाव ज़्यादातर औपनिवेशिक दौर यानी कि कॉलोनियल एरा और बाहरी मान्यताओं का नतीजा है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि काली बिल्ली से जुड़ी मान्यताएं कहां से आई, लेकिन अब सवाल यह है कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। क्या वाकई किसी जानवर के रास्ता काटने से हमारे दिन पर असर पड़ता है? इसका सीधा उत्तर है नहीं। विज्ञान के अनुसार काली बिल्ली का रंग सिर्फ एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस का नतीजा है। इसे कहा जाता है मेलेनिज्म। मेलेनिज्म एक जेनेटिक कंडीशन होती है जिसमें किसी जीव के शरीर में मेलेनिन नामक रंग द्रव्य यानी कि पिगमेंट की मात्रा ज़्यादा होती है। इसी वजह से कुछ बिल्लियों का रंग पूरा काला हो जाता है। यानी काली बिल्ली का रंग कोई रहस्य नहीं बल्कि प्राकृतिक आनुवंशिक विशेषता यानी कि जेनेटिक ट्रेट है। अब रही बात अशुभ होने की, तो आज तक किसी भी वैज्ञानिक शोध में ये प्रमाण नहीं मिला कि काली बिल्ली के रास्ता काटने से किसी के साथ कुछ बुरा हुआ हो। न कोई डेटा, न कोई एक्सपेरिमेंट और न ही कोई साइंटिफिक पेपर ऐसा दावा करता है। बल्कि कई देशों में तो काली बिल्लियों को गुड लक का प्रतीक भी माना जाता है। जैसे जापान और स्कॉटलैंड में काली बिल्ली को समृद्धि और सुरक्षा की प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि बिल्ली एक सामान्य जानवर है, उसका रास्ता काटना एक संयोग यानी कि कोइंसिडेंस हो सकता है, कोई रहस्यमय संकेत नहीं। डर या अशुभता का भाव हमारे मन का परिणाम होता है, बिल्ली का नहीं। दोस्तों, अब तक हमने इतिहास और विज्ञान की बात की, लेकिन अब आइए जानते हैं कि हमारा दिमाग इस पूरी मान्यता को कैसे देखता है। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि जब हम कोई चीज़ बार बार सुनते हैं तो धीरे धीरे हमारा दिमाग उसे सच मानने लगता है। इसे कहा जाता है मानसिक शर्तबद्धता यानी कि मेंटल कंडीशनिंग। बचपन से अगर हमें बार बार ये बताया जाए कि काली बिल्ली रास्ता काटे तो कुछ गलत होगा, तो हमारे अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में वो डर बैठ जाता है। फिर जब भी कोई काम बिगड़ता है, हमारा मन उस बात को उसी बिल्ली से जोड़ देता है, और इसी प्रक्रिया को मनोविज्ञान में कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। यानी हम उन्हीं घटनाओं को ज़्यादा याद रखते हैं जो हमारे विश्वास से मेल खाती है, और बाकी घटनाओं को नज़रअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर 10 बार काली बिल्ली रास्ता काटे और कुछ न हो तो हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर एक बार बिल्ली के रास्ता काटने के बाद कुछ गड़बड़ हो जाए तो दिमाग वही अटक जाता है। और यही है भय आधारित धारणा, जो धीरे धीरे अंधविश्वास बन जाती है। और जब ये डर एक व्यक्ति से दूसरे तक फैलता है तो वो बन जाता है समाज का हिस्सा। लेकिन असल में डर किसी जानवर से नहीं, हमारी अपनी सोच से पैदा होता है, और सोच बदले तो डर भी मिट सकता है। दोस्तों, अब तक हमने इतिहास, विज्ञान और मनोविज्ञान से इस विषय को समझा, लेकिन बहुत से लोग इस मान्यता को ज्योतिष और आध्यात्मिक ऊर्जा से भी जोड़ते हैं। भारतीय संस्कृति में ग्रहों और उनकी चाल का जीवन पर प्रभाव माना जाता है, और उसी सोच के तहत कुछ लोग मानते हैं कि काली बिल्ली का रास्ता काटना राहु, केतु या शनि जैसे ग्रहों की अशुभ छाया का संकेत हो सकता है।
अब जरूरी बात यह है कि ये मान्यताएं श्रद्धा और आस्था पर आधारित होती है और उनका आधार विज्ञान नहीं बल्कि अनुभव और परंपरा होती है। कुछ तांत्रिक मान्यताओं में भी काली बिल्लियों को ऊर्जावाहक यानी कि एनर्जी कैरियर माना गया है, जहां इन्हें सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक के रूप में देखा गया। लेकिन ये सभी धारणाएं स्थानीय मान्यताओं और अनुभवों पर टिकी होती है और हर व्यक्ति या पंथ की सोच अलग हो सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ना तो सभी ज्योतिषी इस पर एकमत है और ना ही किसी शास्त्र में इसे सार्वभौमिक नियम बताया गया है। इसीलिए ये जरूरी है कि हम इन बातों को श्रद्धा के स्तर पर ही समझें और उन्हें दूसरों पर थोपने की बजाय विचारों का हिस्सा माने, क्योंकि आध्यात्मिकता और ज्योतिष दोनों का संबंध हमारी आंतरिक सोच और दृष्टिकोण से होता है, ना कि किसी जानवर की गतिविधि से। और अगर कोई काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसे किसी आध्यात्मिक संकेत के रूप में मानना या न मानना व्यक्ति विशेष की मान्यता पर निर्भर करता है। बस जरूरत है इस विषय को समझदारी से देखने की और अपने विश्वास को दूसरे के डर में ना बदलने की। दोस्तों, भारत जैसे विविधता भरे देश में हर इलाके की अपनी अलग संस्कृति, सोच और परंपरा होती है और यही बात काली बिल्ली से जुड़ी मान्यताओं में भी देखने को मिलती है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार, काली बिल्ली का रास्ता काटना आमतौर पर अशुभ माना जाता है। यहाँ लोग मानते हैं कि ऐसा होने पर यात्रा टालनी चाहिए या कुछ पल रुक कर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर दक्षिण भारत के कुछ राज्यों जैसे कि तमिलनाडु और केरल में काली बिल्ली को एक सामान्य जानवर माना जाता है और कई लोग इसे अशुभ नहीं मानते। कुछ जगहों पर तो काली बिल्ली को घर की रक्षा करने वाली या बुरी नज़र से बचाने वाली भी माना जाता है। इतना ही नहीं, देश के आदिवासी क्षेत्रों में जैसे ओडिशा, झारखंड या छत्तीसगढ़ में कई जनजातियों की मान्यता है कि अगर काली बिल्ली आपके आंगन में आ जाए तो वो घर में समृद्धि और शुभ ऊर्जा लाती है। यानी कि बात साफ है, एक ही जानवर को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नज़रों से देखा गया है, कहीं डर का प्रतीक तो कहीं शुभ संकेत। इसका मतलब ये है कि ये मान्यता कोई सार्वभौमिक सच नहीं बल्कि स्थानीय अनुभवों और सामाजिक सोच पर आधारित है। इसीलिए किसी भी मान्यता को अंतिम सत्य मानने से पहले ये समझना जरूरी है कि सोच की जड़ें कहाँ से आती है। और जब हम विभिन्न दृष्टिकोणों को समझेंगे तब हम किसी एक धारणा को लेकर डरने की बजाय उसे एक सांस्कृतिक विशेषता की तरह देख पाएंगे। दोस्तों, समय के साथ सोच भी बदलती है और आज का दौर ऐसा है जहां लोग सिर्फ सुनकर नहीं समझकर विश्वास करना चाहते हैं। खासकर युवा पीढ़ी अब किसी भी परंपरा को आंख मूंदकर नहीं मानती, वो सवाल पूछती है, कारण जानना चाहती है। और यही वजह है कि काली बिल्ली से जुड़ी अशुभ वाली धारणा पर भी अब लोग चर्चा करने लगे हैं। कई स्कूलों, कॉलेजों और शहरों में अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी कई लोग ऐसे किस्से साझा करते हैं जहां काली बिल्ली रास्ता काटती है लेकिन फिर भी उनका दिन अच्छा गुजरता है। यानी अब लोग तथ्यों, तर्क और अनुभवों के आधार पर सोचने लगे हैं। और यही सोच हमें बताती है कि हर बात जो सुनी जाए वो जरूरी नहीं कि सच हो और हर धारणा जो पुरानी है वो आज भी सही हो ये जरूरी नहीं। आज का इंसान जानता है कि कोई जानवर शुभ या अशुभ नहीं होता, उसकी गतिविधि को किस नज़र से देखा जाए ये हमारी मानसिकता तय करती है। और जब मानसिकता बदलती है तो समाज भी बदलता है। इसीलिए अब ज़रूरत है कि हम अंधविश्वास को डर की तरह नहीं, एक पुरानी सोच की परत की तरह देखें जिसे हम समझदारी से उतार सकते हैं बिना किसी के विश्वास को ठेस पहुंचाए। तो दोस्तों, आज हमने काली बिल्ली से जुड़ी उस सोच को हर दिशा से समझने की कोशिश की। इतिहास, विज्ञान, मनोविज्ञान, ज्योतिष और परंपरा। और एक बात साफ नजर आई कि ये धारणा सिर्फ एक रंग या एक जानवर से नहीं जुड़ी है बल्कि हमारी सोच, कंडीशनिंग और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बनी हुई है। कहीं इसे डर की नज़र से देखा गया तो कहीं आस्था की। लेकिन आज का समाज अब सवाल पूछ रहा है कि क्या ये डर सिर्फ डर है या वो बदलने का समय आ गया है। दोस्तों, अब बात आप पर है। क्या आपको लगता है कि काली बिल्ली के रास्ता काटने का डर तर्क संगत है या ये सिर्फ एक मान्यता है जिसे अब नए नज़रिए से देखा जाना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। आपकी सोच किसी और की सोच बदल सकती है। और अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर कर गया हो तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक और जागरूकता से भरे वीडियो के लिए ज्ञान तंत्र को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगली बार जब काली बिल्ली रास्ता काटे तो एक पल के लिए रुकिए जरूर, लेकिन अपने डर से नहीं, अपने ज्ञान से सोचिए। धन्यवाद।